तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी। आपको पता होगा 53,749 पदों पर इसका आयोजन हुआ था। अब इस भर्ती परीक्षा का आयोजन कंप्लीट हो चुका है। विभिन्न 3 दिन ये पेपर चला था, 6 चरणों में इसका आयोजन हुआ। अब आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इसकी बढ़िया कोई कट ऑफ जो है एकदम प्रॉपर एनालिसिस हो पाए। तो कट ऑफ से रिलेटेड ऑलरेडी हमारा एक वीडियो जिसमें आया था उसमें मैंने बताया था, और आज इस वीडियो में और मैं आपको बताने वाला हूं क्या क्या चीजें आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे बच्चे जो नंबर कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें भी एक एरर कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ओके, सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आलोक राज जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान अभी आया था, जिसमें अब इन्होंने बोला है, पहले क्या होता जैसे पशु परिचर में लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स पास कर दिए थे, भर्ती 4-5 हजार की थी, उन्होंने सारे की रैंक जारी कर दी थी। लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं कि हम विभाग से परमिशन लेकर, जो भी डिपार्टमेंट होगा उनसे परमिशन लेकर सिर्फ 1.5 या 2 गुना लिस्ट ही, और उनका पूरा प्रयास है लगभग 1.5 गुना लिस्ट जारी करने का। और अगर आप इसका 1.5 गुना करते हैं तो लगभग 80,624 स्टूडेंट्स जो है ना इस एग्जाम के लिए एक बार के लिए 1.5 गुना में पास किए जाएंगे। 80,624 विद्यार्थी इस भर्ती परीक्षा के लिए यहां पर पास किए जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर यह बात हो चुकी है, क्योंकि देखो ये इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा और इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया है जिनको इस भर्ती परीक्षा को ज्वाइन नहीं करना है। ओके, एक और चीज आपको बता देता हूं कि 53,749 के साथ साथ ये तो चतुर्थ श्रेणी वाले स्टूडेंट्स हैं, 4th ग्रेड वाले, साथ में आपको पता होगा राजस्थान पुलिस का भी नोटिफिकेशन आया था, एग्जाम हुआ था। 10,000 प्लस पदों पर यह भर्ती परीक्षा थी। साथ में वीडियो का भी पेपर है, पटवारी 4,000 प्लस का पेपर है। इसमें लगभग 800-900 हजार ही समझो, लगभग 1000 है, 800 कुछ पोस्ट है। और पटवार में भी लगभग 4400-4500 पोस्ट है। ठीक है, और ये जितनी वैकेंसी, अब रीट का इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं किए क्योंकि देखो रीट का भी एग्जाम होकर जरूरी नहीं कि इसका रिजल्ट इसके साथ साथ आए, अगर आ जाता है तब तो और पदों की संख्या का बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन ये वो स्टूडेंट्स है, अगर आपको पुलिस में जाना, जो पुलिस में सिलेक्टेड, वीडियो में इसमें सिलेक्ट है, वो इसमें नहीं जाने वाले, आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, अगर ये स्टूडेंट्स, और आप मान के चलिए जो टॉप 10,000 में पुलिस वाले बच्चे हैं ना, वो 100% इस भर्ती परीक्षा में अपियर हुए हैं। उन बच्चों ने पेपर जरूर, कुछ बच्चों को छोड़ सकते हैं अपन, बाकी मैक्सिमम ऑफ द कैंडिडेट्स ने इस पेपर को जरूर अटेम्प्ट किया है। और राजस्थान पुलिस का एग्जाम आपको पता होगा चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा से पहले हुआ था, ये आप सबको अच्छे से पता है। ओके, तो ये आप लोगों के लगभग पदों की संख्या रहने वाली, और उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो आपकी कट ऑफ का एनालिसिस किया था, जो मैं अभी भी वापस बता देता हूं। जनरल वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने बताया था 72 से 75 के बीच, और जो ओबीसी कैंडिडेट्स है उनके लिए 68 से 71 के बीच ये जो कट ऑफ है 72 और इनका था। ओके, और जो अपने ईडब्ल्यूएस है इनके लिए भी यही 67, एक नंबर कम कर सकते, 67 से 71, और साथ साथ में आपके जो एससी एसटी के स्टूडेंट्स है, एमबीसी के जो स्टूडेंट्स है वो अपना 1 मार्क्स कम मान सकते हैं, ओबीसी से 2 मार्क्स कम हो जाएंगे, 66 से 70 तक के बीच में। अब हो सकता है किसी को ये कम लगे, किसी को ज्यादा लगे, लेकिन जो मुझे लगा है वो मैंने आप सभी बच्चों के साथ शेयर कर दिया है। यहां जो कट ऑफ रहने वाली है वो आपके 65 से 67, 64 से, और यहां पर 60 से 64। ये मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। अब आप जब भी किसी स्टूडेंट से बात करो ना भाई, एक चीज का ध्यान रखना, जब भी किसी विद्यार्थी से आप लोग बात कर रहे हैं तो आप उससे हमेशा क्वेश्चंस के बारे में जरूर पूछिए। क्योंकि जब स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, नंबर का आप जब पूछोगे ना तो वो क्या कर रहा है, नंबर के टाइम तो वो 1, जैसे मान लीजिए नंबर जोड़ने होंगे तब वो 3 क्वेश्चंस के नंबर ऐड कर रहा है, लेकिन जब वो नंबर काटने होंगे तो वो क्वेश्चन के आधार पर नहीं काटकर अंकों के आधार पर उसको कैंसिलेशन कर रहा है। ठीक है, कि एक क्वेश्चन 1.66 का है तो उसका 1/3 नेगेटिव कर रहा है, लेकिन जब जोड़ना हो रहा है तो 3 क्वेश्चन के नंबर 1.66 से गुणा करके ऐड कर रहा है, लेकिन जब घटाना हो रहा है तो इसका 1/3 उसको नेगेटिव में घटा रहा है। तो आपको क्या करना है, जब आप क्वेश्चन, सिंपल सा तरीका बताता हूं, अगर आपके, जैसे मान लीजिए आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आपके 12 क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, तो सबसे पहले 90 में से आपके 12 गए, 10 80 में से 2 78, ये तो आपके नंबर बचे। लेकिन इसका जो नेगेटिव कटेगा 1/3 की वजह से 4 क्वेश्चन और कट गए,
तो अब आपके मात्र 74 क्वेश्चन यहां बच जाएंगे। आपने अटेम्प्ट 90 किए थे। ये तरीका देखो सिंपल सा बता रहा हूं। अगर किसी के एक्यूरेट नहीं आ रहा कोई बात नहीं, वैसे जैसे 90 में से मान लो 10 अटेम्प्ट कर लिए, तो आपको पता है 90 में से 10 गए तो 80 तो भाई ये राइट थे ये रॉन्ग थे। टोटल 90 अटेम्प्ट किए थे, राइट नहीं है। टोटल बता देता हूं। सबसे पहले देखो अटेम्प्ट मान लीजिए 90 किए, ये राइट, आपके 10 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए। अब क्या करना, देखो 90 में से 10 तो राइट कितने बचे 80। अभी 80 राइट बचे, लेकिन इस 10 की वजह से 10 का 1/3 3 से 1/3 क्वेश्चन नेगेटिव होगा, या 10/3। इसमें से 10/3 घटा लीजिए, 240 10 230/3, तो ये मार्क्स बच जाएंगे आपके 7 × 3 21, कितना बच गया 2, 76 से ही 2/3 क्वेश्चन बच जाएंगे, या 76.66। आप इसका गुणा 1.66 से कर दोगे तो आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, किसी के भी स्टूडेंट्स को अगर अपने मार्क्स जानने हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता देना। सिंपल काम करना है। जो क्वेश्चन मान लीजिए, वापस एक एग्जांपल बता रहा हूं, किसी ने 104 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ये अटेम्प्ट है, इसके मान लीजिए चॉइस क्वेश्चन गलत हो गए, तो 108 में से चॉइस गए तो बचे कितने बोलो 80। अब चॉइस की वजह से जो नेगेटिव कटेगा वो 8 क्वेश्चन कटेंगे, क्वेश्चन घटा लीजिए तो यहां 72 क्वेश्चन बचे। अब आप इसका गुणा 1.66 से करोगे तो आपको अपने मार्क्स भी मिल जाएंगे। या तो आप सारी कैलकुलेशन क्वेश्चन के रूप में कीजिए, या आप अपनी सारी कैलकुलेशन मार्क्स के रूप में कीजिए। अगर किसी को मार्क्स में करनी है तो 104 का गुणा 1.66 से करो, फिर 24 का गुणा 1.66 से करो, घटा लो, फिर जो रिजल्ट आता है उसमें से जो आपके नेगेटिव हुए हैं 24/3 8 क्वेश्चन का 1.66 घटा लो। तो सारी गणना फिर आपको मार्क्स के ऊपर करनी पड़ेगी। स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती इसमें यही कर रहा है कि वो यहां तो गणना अपनी कर रहा है क्वेश्चन के आधार पर, लेकिन जब घटाना हो रहा है, यहां जोड़ रहा है तब क्वेश्चन के आधार पर, लेकिन जब घटाना हो रहा है तब वो मार्क्स के आधार पर घटा रहा है। इसलिए सबके मार्क्स अलग अलग प्रकार के बन रहे हैं। तो किसी को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में करो कि भी मैंने 4 बार मिला लिया, चारों बार अलग अलग आ रहा है, तो मैं उनका डाउट क्लियर कर दूंगा। आपको कमेंट करना है आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट हुए। पहले देखो आपको इस फॉर्मेट में कमेंट बॉक्स में करना है, मैं प्रयास करूंगा आप मैक्सिमम बच्चों के रिप्लाई कर पाऊं। अटेम्प्ट कितने किए पहले आपको लिखना है, फिर कॉमा करके आपके राइट कितने क्वेश्चन हुए वो लिख, या रॉन्ग कितने क्वेश्चन हुए वो लिख दो। ये 2 चीजें लिख दोगे तो मैं आपको आपके सामने एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बता दूंगा, नंबर ऑफ मार्क्स की भी बता दूंगा। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये चीज आप लोगों के लिए, मैं आप कमेंट कीजिएगा, आपके एग्जैक्ट जो मार्क्स बन रहे हैं वो मैं बता दूंगा। देखो अभी ये मैंने कट ऑफ बताई है, ये अब आपके अनुमानित कट ऑफ जो मुझे लगी है वो मैंने आपके सामने रखी है। ठीक है, अब किसी को अच्छी लग सकती है, किसी को बुरी लग सकती है, वो देखो अब आपकी चॉइस है, क्योंकि मुझे जो अनुमान हुआ है, जैसा देखा एग्जाम पैटर्न, उस हिसाब से मैंने रखी है। अब ये आपके एग्जाम था भी, आपने कैसा किया वो आपके ऊपर डिपेंड करने वाला सब कुछ। ठीक है, बहुत ही जल्दी इसकी फाइनल आंसर की भी आ जाएगी, तब देखना मार्क्स में और चेंजेस होने वाले। पेपर बहुत ऐसा नहीं था कि बहुत आसान पेपर था, जिन्होंने पेपर दिया है उनसे एक बार जरूर बात करिएगा। ओके सर, 118 अटेम्प्ट किए थे, 115 राइट है भाई, तो भाई आप आरएस वारएस की तैयारी करो ना, फिर यहाँ क्यों चतुर्थ श्रेणी का पेपर दिया। ठीक है, शायद आपने 125 कर लिए होंगे, 118 अटेम्प्ट नहीं किए, क्योंकि सवाल 120 ही थे। जब तुक्का मारनी है तो डंगा मारो, फिर वो कह रहे हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, गप मारनी है तो अच्छी मारो। फिर कह रहे हैं मैंने 118 अटेम्प्ट किए और 115 राइट हो रहे हैं 120 में से। चलिए, पेपर अच्छा था भैया ना, कॉपी किताब लेके भी बैठोगे ना तो 115 116 करने 120 में से बड़ी बात होगी, ध्यान रखना। चलिए, तो आपके क्या मार्क्स बन रहे हैं कमेंट करके बताना। किसी को थोड़ा सा भी अपनी कंफ्यूजन है मार्क्स और क्वेश्चन से रिलेटेड, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके मार्क्स आप लोगों के कमेंट बॉक्स में तुरंत ही रिप्लाई करवा दूंगा। ओके, मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट वीडियो सेशन में। एक वीडियो सेशन में जैसे आंसर की आती है तो उसके बारे में आपको अपडेट करते हैं। एक और चीज बता देता हूं, आप सभी बच्चों के लिए कल से नए बैच शुरू हो रहे हैं, रीट लेवल 1 और लेवल 2 वाले बच्चों के लिए, और साथ साथ में जो हमारे फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थी है उन सब के लिए, जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। ठीक है, इनका टाइमिंग जो रहेगा सुबह 9 बजे है, इनका टाइमिंग है सुबह 11 बजे। ठीक है, और जो वाहन चालक और परिचालक की तैयारी कर रहे हैं इनका है 1 बजे, और वाहन चालक और परिचालक की तैयारी कर रहे हैं, परिचालक और वाहन चालक, ये भी वैकेंसी राजस्थान में आ रखी है, तो इसके लिए जो बैच रहेगा वो सुबह 10 बजे रहेगा। ठीक है, 11 बजे
ये मैंने टाइमिंग ऑलरेडी वैसे आपको शेड्यूल बता चुका हूं, और जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए रात में 10 बजे क्लास होती है। 6 घंटे अभी लाइव सेशन चल रहा है, 3 घंटे आप लोगों के लिए, राजस्थान वाले अभ्यर्थियों के लिए, 3 घंटे अपने सेंटर, यूपी, एमपी इन वाले स्टूडेंट्स के लिए। ओके, और आपके क्वेश्चंस वगैरह है उसको जितना हो सकता है कमेंट करना, जल्दी से जल्दी मैं आपको बता दूंगा कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट वीडियो सेशन में। थैंक यू।